तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चों के सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अभी कुछ महीनों पहले यहाँ पर ईरान और इजराइल के बीच में हमें एक छोटा सी झड़प देखने को मिली थी। असल में यहाँ पर दो बार झड़प देखने को मिली। पहले तो यहाँ पर अप्रैल के महीने में झड़प देखने को मिली, जहाँ पर ईरान ने बहुत ज़्यादा जो है ना रॉकेट छोड़ दिए थे इसराइल की तरफ, और इसराइल ने भी यहाँ पर जो है ना 5 देशों के सहयोग के साथ उनको मार दिया था। रॉकेट भी छोड़े, मिसाइल भी छोड़ी, ड्रोन भी छोड़े थे। लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पर जो है ना नवंबर में हमें देखने को मिला। नवंबर में भी यहाँ पर ईरान ने बहुत ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स यहाँ पर इजराइल के ऊपर छोड़ दी थी, और यहाँ पर कई सारी जगह पर जो है ना हिट भी कर गई थी, क्योंकि यहाँ पर इस बार जो ईरान है उसने यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड मिसाइल, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिसमें यहाँ पर इजराइल का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना इसराइल ने अपनी एयरफोर्स के ज़रिए लगभग 100 से भी ज़्यादा फाइटर जेट को यहाँ पर असेंबल किया, और फिर यहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक करवा दिया उसके ज़रिए, और बहुत सारी जो मिलिट्री साइट्स थी उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहाँ पर जो है ना इसराइल ऐसा करने के बाद वो अपना एक भी प्लेन नहीं खोया, यानी कि यहाँ पर जो है ना ईरान की तरफ से कोई भी रेजिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिली। यानी कि यहाँ पर इसका साफ साफ मतलब है कि ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है और यहाँ पर ईरान की जो एयरफोर्स है वो यहाँ पर बिल्कुल ही बेकार है। और अब अगर आप देखोगे ना, ईरान के पास अभी भी 50-60 साल पुराने जो है ना फाइटर जेट आपको देखने को मिले, जैसे कि F-14 है, F-4 है। इस तरह के फाइटर जेट मिलेंगे। जब यहाँ पर ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पहले, तो तब के हथियार उनके पास आज भी मौजूद है और वो आज भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यहाँ पर ईरान की जो एयरफोर्स है उसका मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और उसके पीछे वजह है सैंक्शन। सैंक्शन बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना ईरान अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर रहा है, और वो यहाँ पर सब हो रहा है पाकिस्तान के ज़रिए, चाइना के ज़रिए और रशिया के ज़रिए। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ईरान यहाँ पर पाकिस्तान का जो JF-17 है वो यहाँ पर ख़रीदने में क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, मिडिल ईस्ट का जो वॉर है ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ये जो यूरोप में जो वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन, उससे भी कहीं ना कहीं लिंक है। क्योंकि देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसमें यहाँ पर जो रशिया उसको कहीं से भी मदद कुछ भी नहीं मिल पा रही, जबकि यहाँ पर जो यूक्रेन है उसकी मदद यहाँ पर अमेरिका करता है, ब्रिटेन करता है, बहुत सारे यूरोपियन देश, नेटो, सब मिलकर यहाँ पर यूक्रेन की मदद करते हैं। और उनकी सॉलिडेरिटी में यहाँ पर रशिया के ऊपर इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए हैं कि भाई वो कहीं से कुछ खरीद भी नहीं पा सकता। तो भाई यहाँ पर जो है ना रशिया को पूरी तरह से आइसोलेट करने की जो है ना उनकी कोशिश है। लेकिन यहाँ पर जो है ना जो ईरान है उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो दो देश थे, ये अमेरिका के सताए हुए देश, उन्होंने यहाँ पर एक साथ जो है ना गठजोड़ कर लिया, और यहाँ पर जो है ना ईरान ने दबाकर यहाँ पर मिसाइलें और जो ड्रोन है, खास करके जो ड्रोन है वो यहाँ पर भेजे। और इनफैक्ट यहाँ पर जो है ना ईरान ने रशिया में फैक्ट्री भी लगा दी है ड्रोन की, और उसमें यहाँ पर दबाकर ड्रोन जो शायद 136 है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो रशिया और ईरान के बीच में दोस्ती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है, और उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना रशिया की तरफ से ईरान को काफ़ी ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम भी मिले थे। लेकिन ये सारे के सारे यहाँ पर जो है ना फेल हो गए, क्योंकि रशिया और इसराइल के बीच में भी हमें टेंशन देखने को मिलती है। क्योंकि जो इसराइल है वो यहाँ पर हमास के ऊपर अटैक करता है, हिजबुल्ला के ऊपर अटैक करता है, सीरिया के ऊपर अटैक करता था। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ये जो संगठन है, देश है, वो सारे के सारे ईरान के सहयोगी थे। तो यहाँ पर ईरान इनको हथियार देता था। लेकिन यहाँ पर जो है ना कुछ ऐसा हुआ कि जो उनकी जो एम्बेसी थी, ईरान की एम्बेसी सीरिया में, उसके ऊपर एक बार यहाँ पर इसराइल ने अटैक कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर जो है ना रिटेलिएशन में उसने 300 से भी ज़्यादा ड्रोन छोड़े, मिसाइल छोड़ी। तो तब यहाँ पर जो है ना ये मामला निमट गया था। लेकिन फिर बाद में जब यहाँ पर जो हमास के बड़े बड़े लीडर थे उनको यहाँ पर जो है ना असैसिनेट कर दिया गया ईरान में, तो ईरान ने फिर से यहाँ पर जो है ना इसराइल को अटैक किया। और इस बार यहाँ पर मिसाइल तो कम इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस बार जो है ना तबाही ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि हाइपरसोनिक का मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था ईरान की तरफ से। तो यहाँ पर जो है ना इससे इसराइल को गुस्सा आया, और इसराइल ने यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अटैक किया, काफ़ी बड़ा अटैक किया एक बार में ही, और काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री साइट को उसने यहाँ पर डैमेज कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना हमें ये पता चला कि जो ईरान को जो रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम मिले थे वो यहाँ पर इतने कोई खास है नहीं। और यहाँ पर जो है ना ईरान की जो एयरफोर्स है वो भी यहाँ पर जो है ना फिद्दी है, क्योंकि ईरान के पास इतने साल पुराने जो है ना एयरफोर्स है, यहाँ पर फाइटर जेट यहाँ पर 50-60 साल पुराने। जब यहाँ पर इसराइल की, अमेरिका की, ईरान की दोस्ती होती थी, लेकिन 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई तो उसके बाद ये दोस्ती थी वो पूरी पूरी दुश्मनी में बदल गई, और यहाँ पर उसके ऊपर लगे गए सैंक्शन बहुत ज़्यादा। और तब से यहाँ पर जो ईरान है वो इसराइल और अमेरिका दोनों का ही बहुत बड़ा दुश्मन है।
और अब इसको यहाँ पर ये रियलाइज़ हो गया है कि भाई यहाँ पर अगर अपनी सुरक्षा करनी है तो भाई यहाँ पर अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल यहाँ पर हमें करना होगा और एयरफोर्स को यहाँ पर मजबूत करना होगा, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे जिसकी वजह से वो यहाँ पर जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो यहाँ पर ख़रीद नहीं सकता था। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना उसने अपनी जो एयरफोर्स है जो पुरानी वाली उसी को यहाँ पर इस्तेमाल करते रहे यहाँ पर, और वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई कि भाई यहाँ पर वो जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है उससे यहाँ पर बिल्कुल भी जो है ना कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ईरान को ज़रूरत महसूस हुई और यहाँ पर जो है ना कॉन्टैक्ट किया शुरुआत में रशिया से कि भाई रशिया, हमें यहाँ पर जो है ना ऐसे ऐसे ज़रूरत है और हमें यहाँ पर फाइटर जेट की जो है ना आवश्यकता है, आप हमें फाइटर जेट दे दो। तो ऐसे में यहाँ पर रशिया भी तैयार हो गया कि भाई ठीक है, हमने यहाँ पर जो है ना यूक्रेन वॉर से पहले इजिप्ट के लिए कुछ फाइटर जेट बनाए थे जिसमें थे ये SU-35, वो हम यहाँ पर आपको दे देंगे। तो यहाँ पर जो है ना इस तरह की जो डील है वो हमें देखने को मिली कि भाई रशिया को ईरान की तरफ से ड्रोन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो उसके बदले में यहाँ पर जो है ना रशिया भी अपने दोस्त ईरान की मदद करने के लिए फाइटर जेट देने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए रशिया तो यहाँ पर तैयार हो गया कि ठीक है, हम यहाँ पर जो इजिप्ट के लिए जो बने हुए थे वो हम यहाँ पर तुम्हें दे देंगे, लेकिन यहाँ पर रशिया खुद भी वॉर में उलझा हुआ है यूक्रेन के साथ, और यूक्रेन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दबा कर यहाँ पर वेपन्स जो है अमेरिका की तरफ से, नेटो की तरफ से मिल रहे हैं, तो उसको भी यहाँ पर जो है ना अपने लिए कुछ ना कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए। तो यहाँ पर जो SU-35 जो इजिप्ट के लिए बना कर रखे थे तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर उसने शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पर जो है ना हमें ज़रूरत है, अभी हमारी डील है ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पर तुम्हें दे नहीं सकते क्योंकि हमारी भी खुद की जो है ना आवश्यकता है और यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर खुद भी इस्तेमाल उनका करेंगे। तो अभी तक भी यहाँ पर जो है ना उनको इस तरह के एयरक्राफ्ट मिले नहीं हैं और यहाँ पर जो है ना ईरान की बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो है ना इजराइल के साथ और ज़्यादा टेंशन हुई तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ईरान की जो सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं खतरा है। तो अब यहाँ पर जो है ना ईरान चाहता है कि उसके पास यहाँ पर जल्द से जल्द जो है ना फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाए, और उसमें यहाँ पर सबसे बड़ा मददगार सामने आ सकता है पाकिस्तान और चाइना, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान और चाइना दोनों ने मिलकर यहाँ पर जो है ना GF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया है, और ये एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, यानी कि यहाँ पर जो है ना वो कई सारे रोल जो है ना यहाँ पर कर सकता है। जासूसी करवा लो उससे, मैन्यूवरेबिलिटी करा लो उससे, अटैक करवा लो उससे, तो इस तरह के जो मल्टी रोल है वो यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट कर सकता है, जो यहाँ पर SU-35 भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर रशिया उसको डिलीवर करने में अभी भी नाकाम है। तो ईरान यहाँ पर चाहता है कि भाई अभी यहाँ पर जो है ना डील देखने को मिला, लेकिन हमारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए हमें कहीं ना कहीं दूसरी जगह से फाइटर एयरक्राफ्ट का इंतजाम जो है ना वो करना पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना उसको याद आई कि भाई यहाँ पर ये वाला भी तो है और हमारा जो है पड़ोसी देश ही है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ये बनते हैं, क्यों ना हम यहाँ पर इससे ख़रीद ले। तो पहले तो यहाँ पर जो है ना ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि भाई यहाँ पर जो है ना ईरान ये खरीद सकता है, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना फॉर्मल तरीके से बातचीत शुरू हो चुकी है, और ये जो है ना कई सारे मीडिया वेबसाइट में भी जो है ना आ चुका है कि भाई यहाँ पर अब ईरान जो है ना ये GF-17 खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर चुका है, और जल्द ही यहाँ पर जो है ना हमें इसकी डील भी देखने को मिल सकती है। और वैसे भी यहाँ पर जो GF-17 है वो कई सारी जो एयरफोर्स है वो यहाँ पर इस्तेमाल करती है, जैसे कि म्यांमार एयरफोर्स यहाँ पर इस्तेमाल करती है, नाइजीरिया के पास है, इसके अलावा अजरबैजान ने भी यहाँ पर जो है ना डील साइन कर ली है, और इसके साथ ही यहाँ पर इराक भी यहाँ पर जो है ना इसको ख़रीदने वाला है। तो यहाँ पर जो है ना ये जो GF-17 है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस होता जा रहा है, और उसके पीछे की खास वजह ये है कि यहाँ पर जितनी भी उसमें टेक्नोलॉजी लगी हुई है वो यहाँ पर सारी की सारी चाइनीज़ है, और ये जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। चाइना में तो मैन्युफैक्चरिंग आपको तो पता ही है काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट है, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर की जाती है। तो जब यहाँ पर ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो इससे यहाँ पर कॉस्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर कम है, और सस्ता होने की वजह से यहाँ पर ये दूसरे एयरक्राफ्ट से और ज़्यादा जो है ना बेहतर तरीके से जो है ना बिक जाता है। जैसे कि इंडिया यहाँ पर तेजस भी बेचना चाहता है, लेकिन अभी तक भी हमारी जो डील है वो किसी भी देश के साथ साइन नहीं हुई। हमारी बातचीत बढ़ी थी, अर्जेंटीना से बातचीत हुई थी, लेकिन अर्जेंटीना ने यहाँ पर जो है ना डेनमार्क के पुराने F-16 खरीद लिए अमेरिका की मदद से, और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना हमारी बातचीत मलेशिया से भी हो रही है, इजिप्ट से भी हो रही है, लेकिन अभी भी कोई सी भी डील फाइनलाइज हुई नहीं है। बैकडोर में बातचीत हो रही होगी, वो तो यहाँ पर बैकडोर में ही होती है, इसके बारे में मीडिया में बात आती नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ना अभी भी कोई सी भी डील यहाँ पर साइन नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने कई सारे देशों को सप्लाई भी कर दी है और डील भी साइन कर दी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा आड़े नहीं आती है, और यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में आर्मी का शासन है, जो आर्मी है वो डिसीजन भी यहाँ पर क्विक ले लेती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ये जो डील है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा साइन की जा रही है, और यहाँ पर कई सारे देश यहाँ पर इसको खरीदने में एबल भी है, क्योंकि सस्ता भी तो है ना ये भाई। यहाँ पर सारी की सारी टेक्नोलॉजी चाइना की है, इंजन में यहाँ पर चाइना का लगा हुआ है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो वैसे भी कम आ जाएगी।
तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट है उसका फैक्टर वो यहाँ पर ये जो है ना बिकने में वो काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और इसी वजह से यहाँ पर जो JF-17 है वो यहाँ पर कई सारे देश उसमें जो है ना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और ख़ास करके जो मुस्लिम देश है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो ईरान है, ईरान के ऊपर सालों से सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो गई है। अब देखिए यहाँ पर बर्बाद हो गई है इकोनॉमी, लेकिन उनको जो है ना अपनी आर्मी मिलिट्री को भी तो जो है ना अफलोट करना है कि भाई किसी तरह से यहाँ पर जो आर्मी है वो मजबूत बनी रहे। तो यहाँ पर जो है ना फ्रूगल तरीके से जो है ना मिलिट्री इक्विपमेंट यहाँ पर खरीदते हैं, और यही वजह है कि जो ईरान है वो सस्ते एयरक्राफ्ट यहाँ पर पाकिस्तान से खरीदने वाला है। और जल्दी यहाँ पर ईरान की जो डील है वो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ साइन हो जाएगी। तो अगर ये डील साइन हो जाती है तो ईरान के पास यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना से JF-17 आ जाएंगे। और उसके कुछ साल बाद यहाँ पर जो है ना लगता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के, तो यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर भी जो है ना यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर रशिया भी फ्री हो जाएगा जंग से, और यहाँ पर जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी यहाँ पर डिलीवर कर देगा ईरान को। तो इससे क्या होगा, ईरान के पास यहाँ पर SU-35 भी आ जाएगा और JF-17 भी आ जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पर जो ईरान की जो एयरफोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और ये जो अटैक हुए थे ना इसराइल की तरफ से कि भाई यहाँ पर मिलिट्री साइटें उड़ा दी, तो वो इस तरह के जो अटैक है वो यहाँ पर शायद ना हो पाए, और उससे यहाँ पर जो है ना इसराइल को रेजिस्टेंस फेस करना पड़े कि 100 से भी ज़्यादा भेजे थे और एक भी यहाँ पर जो है ना इसराइल ने खोया नहीं है, ना ही उसके ऊपर अटैक हुआ है। तो अगली बार जब ऐसा इसराइल करेगा तो वो सोचेगा कि भाई यहाँ पर अब जो है ना ईरान की जो एयरफोर्स है वो थोड़ी मजबूत हो गई है, और हमारे जो एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर भी यहाँ पर खतरा है। तो हम यहाँ पर उसकी इंटेंसिटी कम करें या फिर जो है ना इसको करते ही नहीं, अटैक ही नहीं करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो ईरान की जो एयरफोर्स है वो मजबूत हो जाएगी, और इससे ये डिटरेंस का भी काम कर सकती है। लेकिन यहाँ पर तो वक्त बताएगा कि यहाँ पर कितनी मजबूत होती है, क्या यहाँ पर ये जो एयरफोर्स मजबूत होगी उससे यहाँ पर क्या इसराइल अपने अटैक रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना, लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।